भाई मेरे हाथ में कुछ वीज़ा हैं, ठीक है। तो इन वीज़ाओं से शुरुआत करेंगे और आज काफ़ी सारी अच्छी वीडियो ये बनने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। जितना भाई घर से बाहर रहोगे उतना ही घर में लक्ष्मी आएगी, ठीक है। और ये डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। घर में बैठ के ना तो खाने को दाने मिलने और ना ही इज्जत मिलनी। कहते हैं ना कि हड हराम हो रहा है भाई। हमारे हरियाणा में कहते हैं कि अगर कोई, जैसे हरियाणा में कह देते हैं भाई हड हराम, ठीक है। घर पड़े पड़े रहने वाले बंदे को ना इज्जत मिलती और ना ही पैसा मिलता। तो ये वीडियोस में, इस वीडियो में मैं बोलता हूँ कुछ नाम, ठीक है। ये अपना लड़का है अफ्रीका से, ठीक है। गाय ब्रिटेन नाम है इसका, बहुत लंबा नाम है भाई। चलो, कंबोडिया से हैं, और सॉरी कैमरून, ठीक है। अफ्रीका के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। और ये है मिस्टर ब्रेंडोन, ये भी कैमरून से है, अफ्रीका। मोहित इंडिया, विघ्नेश कुमार इंडिया तमिलनाडु, ठीक है। अक्षरदीप ये है अपना पंजाब से, ठीक है। करमजीत पंजाब लुधियाना, रोहित कुमार यमुनानगर हरियाणा, और है मिस्टर मोहम्मद इमरान, ठीक है, नरवालपुर बिहार। तो ये कुछ वीज़ा हैं जो आज की डेट में आए अपने पास, और कुछ कल आए थे। जिन लड़कों के नाम नहीं आए वो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और इस वीडियो में कमेंट करें किस किस के आए और किस किस के नहीं आए, ठीक है। तो बाइक राइडर्स के लिए मैं बोलता रहता हूँ, जिस तरह की भाई अपने पास दबा के चल रही होती है हायरिंग, जितने चाहे उतने कोटे। इतने मेरे ख्याल से बहुत सारी कंपनियों के कोटे मिला के नहीं होते होंगे जितने तुम्हारे विजय भाई के पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आप बाइक राइडर के लिए मैसेज करो और आपको वीज़ा ना मिले। एक डिफरेंस बताऊंगा यहाँ पे एजेंट्स के लिए भी और जो अपने डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं उनको भी, ठीक है। एक होता है फर्स्ट पार्टी, एक होता है सेकंड पार्टी, एक होता है थर्ड पार्टी और एक होता है फोर्थ पार्टी। कुछ लोगों के पास तक जॉब और वैकेंसी जाते जाते वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक चले जाते हैं। उसके बीच में कितने लोग जुड़ चुके होते हैं, कितने एजेंट जुड़ चुके होते हैं, और एजेंट के बाद भी एजेंट जुड़ चुके होते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो परफेक्ट और शानदार एजेंट है, जो सोचता है कि यार इस लाइन में मैंने अच्छा कमाना है और इज्जत के साथ कमाना है और टिके रहना है, ठीक है, उस एजेंट को ही आगे कई एजेंट टकरा रहे होते हैं और उसको यही नहीं पता हो पाता कि कई बार उस एजेंट को, जो फाइनली एजेंट होता है जिसके हाथ में असली मैन पावर है, ठीक है, तो उसको ये नहीं पता होता मैंने काम किसके साथ करना है। वो एक बार अच्छा कर लेता, दो बार अच्छा कर लेता, तीसरी बार झटका लग जाना। तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि भाई आप डायरेक्टली उस बंदे के बारे में सर्च करो, उस बंदे तक पहुंचो जो आपके लिए फर्स्ट पार्टी बन के काम कर रहा है, ठीक है। जिसको आप रात को मैसेज करके ये पूछ सकते हो कि भाई जी मेरा एक बार स्टेटस चेक करके बताना कि क्या है। अगर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी से आप बात काम कर रहे होते हैं तो वो पहले सिंपल ही बात है। अगर आप तीसरे चौथे नंबर पे हैं और जेन्युइन पर्सन आप ही हैं जिसके हाथ में मैन पावर असली है, ठीक है। आपके कैंडिडेट ने आपसे पूछा जी मेरी क्या फाइल अपडेट है, तो आप किसे मैसेज करो, अपने से अगले को, ठीक है। वो आपको अगर उसी टाइम 5 से 10 मिनट के अंदर बोल रहे हैं जी 5 से 10 मिनट दो जी, मैं अभी चेक करके बताता हूँ, तो वो फर्स्ट पार्टी है। नहीं तो वो क्या कहेगा, हाँ जी मैं अपडेट लेके देता हूँ। वो उससे अगले को मैसेज करेगा, वो भी उसको यही कहेगा। तो वो करते करते 2 दिन बाद बात चली जाती है और आप तक कब बात जा रही है, जब तक आपका कैंडिडेट जो है या तो खत्म हो जाएगा, बैकअप कर जाएगा, बैकआउट कर जाएगा, या फिर उसको आपको समझाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। यार सिर्फ थोड़े से कमीशन के लिए आपको झूठ बोलने ना पड़े, इसलिए आप डायरेक्टली उस फर्स्ट पार्टी को ढूंढे, विजय के पास आए चाहे ना आए, ठीक है। फर्स्ट पार्टी चेक करेंगे भाई मैंने काम किस जेन्युइन बंदे से करना है, ठीक है। एक होता है ना कि पहले पॉइंट टू पहले पॉइंट और उसके बाद सेकंड पॉइंट, बस वही आपको बना रहना चाहिए। जिस तरह हमारे कैंडिडेट डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको पता है कि भाई फर्स्ट पार्टी यही है। प्राइस कुछ मार्केट में बहुत से लोग कहते थे सर आपका प्राइस ये है और आप मार्केट में ये मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, आप पहले ये चेक करें कि भाई वो कंपनी कितनी पुरानी है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा पैसा जेब में डाल के कह दूं अपने दोस्तों को, यार मेरा दोस्त है मेरे पास वाला, यार डिलीवरी कंपनी ओपन करनी है, उसके पास में बजट थोड़ा सा है, ठीक है, मैं अगर कर ले आया चल स्टार्ट, ठीक है। उसको ये देखो ना कि भाई सिर्फ वीजा से काम नहीं चलना। आपको पैकेज सस्ता दे दिया, उसने अपनी जेब से पैसा वीजा पे इन्वेस्ट कर दिया, उसकी औकात भी है कि वो लाइसेंस तक इन्वेस्ट कर पाएगा। और सिर्फ लाइसेंस तक बात नहीं होती है, उसके बाद बाइक परचेज करनी होती है। बाइक रेंट आउट बाइकों पे तो कोटे भी नहीं मिलते,
तीसरी चीज, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट भी डायरेक्ट है नहीं है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, वो भी ऐसी कंपनी छोटी सी खोल के बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ है जो उसके मिडिल के बीच में चल रहा है किसी ना किसी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी कितनी पुरानी है। जितनी पुरानी कंपनी होगी उसको उतना ही एक्सपीरियंस होगा और वो उसी तरीके से काम कर रही होगी। सिंपल सी बात, एक चीज कहूंगा कि बड़े लेवल की कंपनियों के प्राइस हमेशा एक चीज नहीं रहते ना, वो ज्यादा सस्ते में बेचते, क्योंकि उनको पता है यार मैं इस लेवल पे बैठा हूं, मैंने इतना कमा रहा हूं, तो मुझे मार्केट से बंदे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मिल ही जाएंगे, क्योंकि कंपनी का नाम चल चुका है, उस बंदे का नाम चल चुका है, उसके साथ बहुत सी मार्केटिंग वाली टीम बैठी हुई है जो उसके लिए हायरिंग करके दे रही है, और जो काम कर रहे हैं उसके साथ काफी टाइम पुराने से, उसको पता है ये आज नहीं भागेगा, कल भी नहीं भागेगा, ये टिका रहेगा जो अब तक टिका हुआ है। नहीं तो यार जो आजकल नई नई कंपनियां ओपन हो रही हैं, बेचारे कोटे किसी तरह जुगाड़ करके थोड़े बहुत पास करा लेते हैं, उसके बाद वीजा पे पैसा भी लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो बाइक राइडर को हेल्पर में लगा रहे होते हैं, फिर बाइक राइडर इतने लेट हो जाते हैं कि आखिरी में बैकआउट कर जाते हैं। इस चीज को मान सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी लेवल पर हायरिंग कर रही है, ठीक है, एक ग्रुप टू ग्रुप काम चल रहा होता है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि उनको एक बंदे का लाइसेंस नहीं बनवा रहा, उसने पूरे एक साथ ग्रुप की फाइलें देनी है। जो कंपनी आपको महीने के 250 से 300 की या 400 की हायरिंग कर रही है बंदों की, ठीक है, जिसके पास 1000 प्लस का कोटा पड़ा हो, ठीक है, तो उनका एक शेड्यूल होता है, उसने भाई पैसा डालना है, कुएं में नहीं फेंकना, इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्टमेंट तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि भाई तुम इस 4 बंदों का तो पहले इन 4 बंदों, भाई उसने पूरा ग्रुप डालना है एक साथ। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये एजेंट्स के लिए भी बात इंपॉर्टेंट है, प्लस जो कैंडिडेट्स मार्केट से डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी जरूरी है कि आप किस बंदे से काम करा रहे हैं। आजकल यूट्यूब में बड़ा देख रहा हूँ, हल्ला हुल्ला और लिल्ली छिल्लियां बड़ी भागी फिर रही हैं, ठीक है, उनका खुद के दुबई के अंदर विजिट वीजा पे धक्के खा रही हैं, लेकिन वो किसी ऑफिस में बैठ के, प्लेसमेंट ऑफिस में, वो कह रहे हैं कि हम आपको वीजा देंगे, एक्चुअली उसके पास खुद की एमरेस आईडी नहीं होती। मार्केट में मैं कहीं निकलता पड़ता देख लो, अरे यार इस लड़की को मैंने मेरी टीम बता देखी है, मैंने देखा है, हाँ जी वही ये लड़की जोन से है ना, अभी 4 दिन पहले अपने रिसेप्शन पे आपसे हायरिंग लेने के लिए आ रही थी, और आज मार्केट में चिल्ला के कह रही है कि भाई मेरी खुद की डिलीवरी कंपनी है, फिर वो खुद ही चिल्ला के कह रही है हम आपको है ना बहुत अच्छा पैकेज पे देंगे, हम उससे अच्छी सर्विस देंगे। सोशल मीडिया पे जाना है, सोशल मीडिया पे सबसे पहले आप ये देखें कि वो कितना पुराना बंदा है। ये नहीं है कि 4 महीने से आया और 4 महीने के अंदर थोड़ा सा लड़की ने हाथ पैर हिलाए और सब्सक्राइबर ले ली और बस उसी के पीछे लगे कि हाँ इसके अच्छे व्यू हैं। अच्छे व्यू से मतलब नहीं है, ठीक है, और नए नए होने से मतलब नहीं है, मार्केट में कितने पुराने हो, 2 महीने 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये कोई पुराना होना नहीं होता भाई। मार्केट में आप हो कितने पुराने, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 10 साल, मतलब अगर 5 साल से ऊपर कोई बंदा काम कर रहा है वो एक्सपीरियंस माना जाता है। ऊपर वाले का रहम है, ठीक है, और मेरे उस गॉड की कृपा है कि हम 10 साल प्लस हो गए मार्केट में काम करते हुए, ठीक है। ऐसा मार्केट में कोई पुराना एजेंट नहीं होगा जो जानता ना हो, जो 10 साल के अंदर मार्केट में काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है कोई और वो मुझे जानता ना हो, ठीक है। और ये जो नई नई आजकल लिल्ले छिल्ले बेचारे बैठे हुए हैं, और जो सबसे बड़ी चीज क्या होगी ना, चलो यार मैं मानता हूँ कि कंपटीशन में लोग ट्रस्ट करते हैं सरदार लड़कों पे, मैं आजकल वो सरदार पगड़ी वाले लड़कों को देख रहा हूँ जो पगड़ी का मतलब भूल गए और बस गेम कर रहे हैं इंटरव्यू के नाम पे। आजकल वो लड़कियां बैठी हुई हैं कि जिनका मतलब ही नहीं है, जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिनको इंग्लिश, जो खुद 10वीं पास नहीं है, जिनको इंटरव्यू लेना नहीं आती हैं, वो कह रही हैं कि भाई इंट्रोडक्शन वीडियो लो जी, हमें इंट्रोडक्शन वीडियो तो हम देखते हैं कि कितने पानियों में जी आपका कैंडिडेट। तो इन चीजों से बचा करें, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई सेफ रहें, सिक्योर रहें, पैसा मेहनत का है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। अगर कोई मार्केट में नया आया हुआ है, ठीक है, वो आपका हक बनता है क्वेश्चन करना। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आपका हक बनता है क्वेश्चन करना, ठीक है। और क्वेश्चन भी सिंपल सी बात है, मेरे को आप कहेंगे विजय भाई मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ये चीज है, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा भाई मेरे से क्वेश्चन करने से पहले मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो। 10 साल से मार्केट में बैठा हूं तो मुझे इससे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप किसी कैंडिडेट से या किसी टीम से या किसी बंदे से आप किसी एजेंट से बात कर रहे हैं और उसका नाम ये है, तो सिंपल सी बात है पेमेंट आप उसी के अकाउंट में दो। अगर आप ऑनलाइन पे विश्वास करके कर रहे हैं काम, सीधा कहो भाई आपका नाम क्या है जी, है ठीक है, आप किस एजेंसी से हैं ये जी, ठीक है, आपका देख लीजिए मैंने, आप सोशल मीडिया पर हो, अच्छा खासा नाम है, सारी चीजें, ठीक है जी, आपको मैं पेमेंट दूंगा, लेकिन आपके अकाउंट में आपकी कोई रजिस्टर फर्म है, आपका जीएफटी नंबर है, आपकी कोई कंपनी रजिस्टर है, तो कंपनी का आपका करंट अकाउंट भी होगा, तो मैं आपको करंट अकाउंट में पेमेंट करूंगा। सेविंग अकाउंट में ये बार कोड स्कैनर पे नहीं करूंगा, क्योंकि आपके साथ कहाँ गलती हो रही है आपसे कि आप एक आंख बंद करके बस अंधेरे में चल दिए, उस बंदे ने कहा हाँ जी मैं हूं, अब मेरी आवाज पहचानते हो ना,
अब मेरी आवाज की जगह आपसे व्हाट्सएप पे कोई और बात कर रहा है, भाई मैं विजय हरियाणवी बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरी वाइफ की पता नहीं कितनी फेक वीडियोस आइडिया बनी हुई है लाइफ इन दुबई फैशन की, ठीक है। बहुत से मेरे पास कंप्लेंट आ रही होती है, ठीक है। एक पाकिस्तान में बैठी हुई एक लड़की है जो बहन जो मेरी वाइफ बन के, ठीक है, उसको पता ही नहीं जो उसका घर वाला कौन है फिर ठीक है। मेरी वाइफ बन के वो वहां से लोगों से डील कर रही है जी, लाइफ इन दुबई फैशन मैं बोल रही हूँ जी, ठीक है। उसी के हमारे के एक टीम मेंबर बन के बात कर रहा है जी, विजय हरियाणवी की टीम से हूँ जी मैं, ठीक है। और लाइफ इन दुबई फैशन प्रीत मैडम के स्टाफ से हूँ जी मैं, ठीक है। उनसे कोई ये पूछे भाई आप उनके हस्बैंड और उनका हस्बैंड को जानते हो, बोला जी कोसानु सो पता ही नहीं, उसने सिर्फ सोशल मीडिया देख लिया, उस नाम से वो आपसे बात कर रहे हैं, बस आप वहीं फैल रहे हैं, ठीक है। आपको अकाउंट दे रहे हैं कोई स्कैनर बार कोड और उस पर आप पेमेंटें कर रहे हैं। अरे भाई बार कोड स्कैनर पर आप पेमेंट कर रहे हैं, आप पहले ये चेक करें स्कैनर का बार कोड आप स्कैन कर रहे हैं, 10 साल से जो मार्केट के अंदर काम करके उनकी इतनी औकात नहीं होगी, वो एक फर्म रजिस्टर करा नहीं सके होंगे, उनके पास कंपनी का अकाउंट नहीं होगा। बस आप किसी भी हवाले वाले के अकाउंट में पैसा कर देते हैं, उसको पैसा बन गया, उसने पैसा हवाले वाले से ले लिया और आपका गेम हो गया। फिर वो आपको टॉर्चर कर रहा था, नहीं जी इसमें इतना खर्चा हो रहा है, इतना पेमेंट और कर दो, इतना पेमेंट, इतना 20,000 40,000 से करते करते आप लाख के नीचे चले गए, और लाख के नीचे जाने के बाद फिर आप सर्च करते हैं कि यार और फिर उसके पास आपके पास 2-4 वीडियो और आते हैं, उनमें से एक ओरिजिनल वीडियो पर जब हमें मैसेज आता है तब हम कहते हैं जी ये तो हमें है ही नहीं। इमिग्रेशन स्लो है आज की डेट में, क्यों स्लो है अब इसका भी रीजन मैं दे देता हूँ भाई। साल का लास्ट है, दिसंबर है, 25 दिसंबर आपको पता है क्रिसमस आने वाला है, फिर न्यू ईयर, इस टाइम है ना पूरे साल से 20% एक्स्ट्रा वीजा अप्लाई हो रहे हैं ऑल वर्ल्ड से दुबई के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप एक गली में एक बंदा निकलने की जगह लेकिन उस गली से आप 3 बंदे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई झन्ना झपटी तो होगी, रिजेक्शन भी आएगी, किसी के स्क्रैच भी लगेगी। तो भाई क्या हो रहा है ना कि इस टाइम वीजा रेशो ज्यादा है, इमिग्रेशन स्लो हो गई है, सर्वर डाउन है, वीजा वहां पे कोई बंदा नहीं बैठा यहाँ पे कि भाई किसी ने साइन कर दिया वीजा निकल गया। एक सर्वर ने डॉक्यूमेंट्स मैच करने होते हैं, मिसमैच करने होते हैं, सारी चीज सर्वर करता है, और सर्वर इंसान नहीं, वो भी गलत कर सकता है, उसमें भी एरर आ सकता है। तो कई बार होता है कि डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो गए और वीजा रिजेक्ट। अब आप कहे जी वीजा रिजेक्शन का रीजन क्या होता है, सॉफ्टवेयर ने रिजेक्शन का रीजन नहीं देना होता। ये यूरोप कंट्री नहीं है, यूरोप कंट्री से वीजा रिजेक्ट होते तो उन्होंने रीजन दे दिया आपकी अकाउंट स्टेटमेंट फेक थी, ठीक है, या फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, चीज रिजेक्शन आ गई पैसा वेस्ट। तो हमें जो वीजा डालने पड़ रहे हैं, विजिट वीजा भी अगर हम डाल रहे हैं तो हम पर्सनली कोटे यूज करके डाल रहे हैं, ठीक है। एक होता है वीजा विजिट वीजा डालना कि भाई चलो बंदा ओवरस्टे हो गया, कुछ भाग इधर उधर भाग गया तो हमारे ऊपर ब्लेम ना है। एक होता है कि अब हमारे ऊपर पेनल्टी पड़ती है, हमने क्यों गारंटी दी हुई है उसकी। जब कोई आपका बंदा गारंटी दे रहा है तो फिर वो वीजा रिजेक्शन नहीं होते कि हाँ भाई इसके बंदे के पीछे ये बंदा है, गारंटी देगा, 3,000 पेनल्टी से डालनी है अगर ये बंदा को कुछ हुआ, या फिर बंदा ओवरस्टे हुआ, या फिर बंदा भाग गया, खली बली हो गया। तो गवर्नमेंट को पता है कि पीछे से कौन भाई इसकी गारंटी दे रहा है। ज्यादातर एजेंट कौन से कोर्ट वीजा निकालते हैं कि भाई खली वाली वीजा निकाल दो, एक कहते हैं देसी लैंग्वेज में खली वाली वीजा निकालना विजय भाई का, एक बंदे का कुछ टफ नहीं है, मुझे भी खुद, तो हम खली वाली वीजा नहीं निकाल रहे होते भाई, ठीक है। दूसरी चीज, सेफ रहने के लिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा सेफली रहें, फेक अकाउंटों से बचें, रिकॉर्ड चेक करें। मार्केट में कोई भी एजेंट बैठा है उसके बारे में आपका हक बनता है इंक्वायरी करना, पूछना, ठीक है। हाँ भाई आप क्या हो, कैसे हो, कब से हो, ठीक है जी। अगर आप ऑनलाइन काम, हमारे में क्या है कि सिंपल सी बता दूं कि हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान के तो अभी वीजा बंद है, ठीक है, अभी हमने वहाँ का कस्टमर केयर भी ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। जब काम ही उधर से नहीं कर सकते अभी फिलहाल डेट में, जब वीजा बंद है तो वहाँ कस्टमर केयर की मुझे फीस देना कोई तोड़ नहीं पड़ती, ठीक है। बंगाल हो गया आपका, नेपाल हो गया, ये आपका अफ्रीका तक में भी हमारा कस्टमर केयर, इंडिया के अंदर हमारा कस्टमर केयर चल रहा है। तो हमने वहाँ पे सिर्फ कस्टमर केयर के तौर पे आपके लिए एक टीम बिठाई हुई जो आपसे सिर्फ कॉलिंग पे आपको डिटेल शेयर करेगी, बताएगी आपको, आपके क्वेश्चनों का आंसर देगी। अब कहते हैं जी ऑफिस क्यों नहीं खोल देते, भाई मैं आप किस किस जगह पे किस किस कंट्री में ऑफिस खोल लूँ, ये यूट्यूब की वीडियो सिर्फ इंडिया में तो नहीं चल रही, नेपाल में तो नहीं चल रही, या खाली बंगाल में तो नहीं चल रही। अब मैं एक कंट्री में ऑफिस खोल लूंगा, फिर कहेंगे जी ये तो बहुत दूर पड़ता है जी, इंडिया इतना सा तो है नहीं, इतना है, ठीक है। तो फिर कहेंगे जी फिर वो तो दूर है जी, फिर मुझे कहोगे जी आप मैं इस स्टेट में क्यों नहीं ऑफिस खोलते, ठीक है। फिर मैं उस स्टेट में ऑफिस खोल लूंगा, ठीक है। अब इस लाइन में पैसे पे ट्रस्ट किया नहीं जा सकता, वो कैश पेमेंटें उठाएगा, इकट्ठी करेगा और बाद में भाग जाएगा ऑफिस क्लोज करके, नाम किसका खराब होगा, भेजेगा कि जी आपको ऑफिस था, क्योंकि उस ऑफिस की मार्केटिंग प्रमोशन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं अब मैं 10-15 भाई तो है नहीं भाई, एक को बिहार बिठा दूंगा, एक को उसको वहाँ बिठा दूंगा, एक को उधर बिठा दूंगा, भाई अपना ऑफिस अपने बंदे बैठे हैं,
भाई ऑफिस अगर कोई रनिंग करेगा तो किसी न किसी को दूंगा मैं गारंटी के तौर पर। आप कहोगे जी भाई आप ऐसे जिम्मेदार गारंटी, भाई किस पे विश्वास करें, हम आप पे कर लें। किसी के अंदर झांक के नहीं देखा जा सकता कौन कैसा है। इसलिए क्या किया हो हमने, सिंपल से मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हमारा कस्टमर केयर है भाई, ठीक है, वो आपको डिटेल शेयर करेगा, सब कुछ बताएगा। हमारी कंपनी जो आपको देती है वो अपना कंपनी का करंट अकाउंट देती है। अगर विजय हरियाणवी व्लॉग आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो आपको विजय हरियाणवी व्लॉग का ही आपको करंट अकाउंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई विजय हरियाणवी का यूट्यूब है तो मैं आपको दे रहा हूँ लाइफ इन दुबई फैशन का अकाउंट, या फिर मैं दे रहा हूँ किसी और का अकाउंट या किसी का सेविंग अकाउंट दे रहा हूँ। आपको कंपनी का करंट अकाउंट मिलेगा जीएसटी के साथ। तो ये चीजें हैं बहुत सी। बाइक राइडर्स के लिए भाई हमने अप्लाई किया हुआ है, और अभी भी इसके अलावा हमने 10 फाइलें और डाली हुई है, और आज भी कुछ फाइलें डाल रहे हैं, ठीक है, उनके भी वीजा आ जाएंगे, ठीक है। हम B2B पे भी काम कर रहे हैं, जो एजेंट्स हमारे साथ जुड़ के चलना चाहते हैं, हमें लगता है कि भाई आप इतने बंदे हमें प्रोवाइड करा सकते हो, आप में इतना दम है कि आप डायरेक्टली हमारे साथ लेवल पे लेवल मिला के कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हो, तो भाई प्राइस को हम मिलजुल के ऊपर नीचे कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पर कैंडिडेट जो हमने मार्केट प्राइस निकाला हुआ है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट निकाला हुआ है, क्योंकि सर्विस भी ऐसी मिलनी है, ठीक है, दुबई पहुंचाने तक, उधर रूम तक, सारी चीजें, ठीक है। कंपनी की भाई बात रही रूम की, भाई कंपनी है ना इन्वेस्ट कर रही होती है, आपको सिर्फ टेम्परेरी रूम दे रही है, आपको होटल नहीं दे रही। तो टेम्परेरी रूम का मतलब होता है कंपनी जहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकती है वहां से कॉस्ट कटिंग करके उसको अपना भी देखना है कि भाई मैं आज तो इतना सारा पैसा लगाया जा रहा हूँ, कल की डेट में मैं हाथ खड़ा करके खड़ा हो जाऊंगा, नहीं जी मैं तो डूब गया। क्योंकि कंपनी अगर हाथ उठाती है तो जो लोग वहां हैं वो कितने खराब होंगे। आपका काम है कामयाब होना, सेट होना, भाई लाइसेंस हाथ में लेना और रोड पे बाइक लेके निकल जाना, उस पर फोकस करना है। दुआ में याद रखेगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। ये सेफली थोड़ा सेफ रहें भाई, इन चीज़ों से बचें। बहुत सी चीज़ें चल रही है मार्केट में गलत, उनका थोड़ा ध्यान रखें, और हम आपके साथ ही।